गरीब हो तो ये 5 बातें कभी मत भूलना। ये बातें मैंने अपनी जिंदगी से सीखी हैं। जब मेरे पास 40 रुपए होते थे और बस का किराया 90 रुपए था, जब मैं पैदल किलोमीटर चलता था, जब मेरे पास अच्छी पेंसिल तक नहीं थी। तो सुनो, ये किसी किताब की बातें नहीं है, ये मेरे खून पसीने की कहानी है। पहली बात, गरीबी तुम्हारी पहचान नहीं है, ये तुम्हारी परिस्थिति है। बहुत से लोग गरीब होने को अपनी पहचान बना लेते हैं। वो कहते हैं हम गरीब हैं, हम क्या कर सकते हैं, हमारी किस्मत में कुछ नहीं है। ये सबसे बड़ी भूल है। गरीबी तुम्हारी जिंदगी का एक पड़ाव हो सकती है, लेकिन ये तुम्हारी मंजिल नहीं होनी चाहिए। मैं भी गरीब था, बहुत गरीब था, लेकिन मैंने कभी ये नहीं सोचा कि मैं गरीब पैदा हुआ हूं तो मैं गरीब ही मरूंगा। मुझे पता था कि मेरी परिस्थिति बदल सकती है, बशर्ते मैं उसे बदलने की कोशिश करूं। जो लोग गरीबी को अपनी पहचान बना लेते हैं वो कभी उससे बाहर नहीं निकलते, क्योंकि वो मान लेते हैं कि यही उनकी नियति है। लेकिन सच ये है कि इंसान की कोई नियति तय नहीं होती, इंसान अपनी नियति खुद बनाता है। मुझे याद है, जब मैं छोटा था, मेरे आसपास बहुत से लोग कहते थे कि हमारा तो कुछ नहीं हो सकता, हम तो गरीब परिवार से हैं। लेकिन मैंने कभी ये नहीं माना। मैंने सोचा, अगर मैं मान लूंगा कि मैं कुछ नहीं कर सकता तो सच में कुछ नहीं कर पाऊंगा। इसलिए मैंने मेहनत की, पढ़ाई की और सोचा कि एक दिन मैं उस गरीबी को पीछे छोड़ दूंगा। और मैंने छोड़ा भी, क्योंकि मैंने कभी गरीबी को अपनी पहचान नहीं बनने दिया। वो सिर्फ एक दौर था और हर दौर खत्म होता है। तो अगर आज तुम गरीब हो तो ये मत सोचो कि यही तुम्हारी जिंदगी है। ये सिर्फ एक दौर है और तुम इसे बदल सकते हो। दूसरी बात, कभी दूसरों से शिकायत मत करो कि तुम्हारे पास नहीं है। बहुत से गरीब लोगों की आदत होती है कि वो हर समय इस बात का रोना रोते हैं कि उनके पास क्या नहीं है। उनके पास पैसे नहीं, बड़ा घर नहीं, अच्छे कपड़े नहीं, महंगा फोन नहीं, और वो दूसरों की तुलना करके और भी ज्यादा दुखी होते हैं। वो कहते हैं इसके पास इतना कुछ है और मेरे पास कुछ नहीं। ये सबसे खतरनाक आदत है। जो लोग शिकायत करते हैं वो कभी आगे नहीं बढ़ते, क्योंकि उनकी सारी ऊर्जा शिकायत में चली जाती है और उनके पास अपनी परिस्थिति बदलने की ताकत नहीं बचती। मुझे याद है, उन दिनों जब मेरे पास कुछ नहीं था, मैं कभी किसी से शिकायत नहीं करता था। हाँ, मुझे दुख होता था, लेकिन मैं किसी के सामने रोता नहीं था, क्योंकि मुझे पता था कि शिकायत से कुछ नहीं होगा। उससे तो बस समय बर्बाद होता है और दिमाग खराब होता है। अगर तुम्हारे पास कुछ नहीं है तो उस बात का रोना रोने की बजाय सोचो कि तुम कैसे कुछ पा सकते हो। जो लोग सुबह उठकर कहते हैं मेरे पास कुछ नहीं, वो कभी कुछ नहीं पाते। लेकिन जो सुबह उठकर कहते हैं मुझे कुछ पाना है, वो एक दिन पा लेते हैं। शिकायत करने वाला दुनिया को बदलना चाहता है, लेकिन वो कभी नहीं बदलता। मेहनत करने वाला खुद को बदलता है और उसी से दुनिया बदल जाती है। इसलिए गरीब हो तो कभी शिकायत मत करो, अपनी ऊर्जा को शिकायत की बजाय एक्शन में लगाओ। तीसरी बात, कभी अपने सपनों का आकार अपनी जेब से मत बांधो। यानी ये मत सोचो कि तुम्हारे पास पैसे नहीं है इसलिए तुम बड़ा सपना नहीं देख सकते। गरीब होने का मतलब ये नहीं कि तुम छोटा सपना देखो। गरीबी में क्या कमी है? पैसे की। लेकिन सपना देखने के लिए पैसे की जरूरत नहीं होती। सपना देखने के लिए तो हौसला चाहिए, हिम्मत चाहिए, विश्वास चाहिए, और ये सब चीजें पैसे से नहीं आती, ये अंदर से आती हैं। जो लोग ये सोचते हैं कि हम गरीब हैं तो हम बड़ा सपना नहीं देख सकते, वो अपनी तरक्की के रास्ते में खुद ही दीवार खड़ी कर लेते हैं। मेरा सपना तो बहुत बड़ा था। मैं चाहता था कि हर गरीब बच्चा पढ़ सके, कोई बच्चा पैसे की कमी से पढ़ाई न छोड़े, हर बच्चे को उसका हक मिले। वो सपना बहुत बड़ा था और उस वक्त मेरी जेब में सिर्फ 40 रुपए थे। लेकिन मैंने अपने सपने को 40 रुपए में नहीं बांधा। मैंने सोचा, अगर मैं इतना बड़ा सपना देख सकता हूं तो मैं उसे पूरा भी कर सकता हूं। पैसे ने कभी सपने को सीमित नहीं किया। पैसे तो रास्ते में आए, पहले नहीं। तो अगर तुम गरीब हो तो बड़ा सपना देखो, वो सपना तुम्हें गरीबी से बाहर निकालेगा। बहुत से लोग कहते हैं, सर हम क्या करें, हमारे पास तो पैसे नहीं है। मैं कहता हूं, पैसे नहीं है तो क्या हुआ? क्या सपना देखने के लिए पैसे चाहिए? क्या मेहनत करने के लिए पैसे चाहिए? क्या कोशिश करने के लिए पैसे चाहिए? नहीं, इन सब के लिए तो बस हौसला चाहिए। और जो हौसला नहीं रखता वो पैसे के होने पर भी कुछ नहीं करता। मैंने देखा है, बहुत से अमीर लोग भी हैं जिनके पास पैसे हैं लेकिन उनके पास कोई सपना नहीं है, और बहुत से गरीब लोग हैं जिनके पास पैसे नहीं है लेकिन उनके पास इतने बड़े सपने हैं कि वो पूरी दुनिया बदल सकते हैं। तो ये मत सोचो कि गरीब हो तो तुम बड़ा सपना नहीं देख सकते। देखो, क्योंकि तुम्हारा सपना ही तुम्हारी ताकत है। चौथी बात, कभी किसी के सामने अपनी गरीबी छिपाने की कोशिश मत करो। ये बात शायद तुम्हें अजीब लगे, लेकिन मैं सच कह रहा हूं।
बहुत से गरीब लोग अपनी गरीबी छिपाने की कोशिश में इतना समय, इतनी ऊर्जा और इतने पैसे खर्च कर देते हैं कि अगर वो उसी ऊर्जा को अपनी तरक्की पर लगाते तो शायद वो गरीबी से बाहर निकल चुके होते। लोग दूसरों को दिखाने के लिए कर्ज लेते हैं, बड़ी एमी का मोबाइल लेते हैं, महंगे कपड़े खरीदते हैं, बस ये दिखाने के लिए कि वो गरीब नहीं है। और ये सबसे बड़ी गलती है। मैं कभी अपनी गरीबी को छिपाने की कोशिश नहीं करता था। जब मेरे पास 40 रुपए होते थे तो मुझे पता था कि मेरे पास 40 रुपए हैं। मैंने कभी दिखावा नहीं किया कि मेरे पास ज्यादा हैं। जब मैं पैदल चलता था तो मुझे पता था कि मैं पैदल चल रहा हूं और मुझे उसमें कोई शर्म नहीं थी, क्योंकि गरीबी में शर्म नहीं आती। गरीबी एक वास्तविकता है और उसे स्वीकार करना सबसे बड़ी ताकत है। जब तुम अपनी गरीबी को स्वीकार कर लेते हो तो तुम उसे छिपाने की बजाय उसे मिटाने पर ध्यान देते हो, और जब तुम उसे छिपाने की कोशिश करते हो तो तुम्हारी आधी ऊर्जा वहीं चली जाती है। बचती क्या है मेहनत के लिए? मैं अपने छात्रों से हमेशा कहता हूं कि जो हो उसे स्वीकार करो। अगर तुम गरीब हो तो कहो कि हां, मैं गरीब हूं, लेकिन मैं बदलाव लाऊंगा। अगर तुम आज कमजोर हो तो कहो कि मैं कमजोर हूं, लेकिन मैं मजबूत बनूंगा। झूठा दिखावा करने की बजाय सच को स्वीकार करो, क्योंकि जो सच को स्वीकार करता है वो उसे बदल सकता है, और जो सच से भागता है वो कभी नहीं बदल सकता। पांचवी बात, कभी हार मत मानना। ये सबसे जरूरी है। गरीबी तुम्हें कई बार तोड़ने की कोशिश करेगी। जब लोग तुम्हें देखेंगे कि तुम गरीब हो तो वो तुम्हें कमतर आंकेंगे। वो तुम्हें कहेंगे कि तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, तुम्हारी किस्मत में गरीबी ही लिखी है। बहुत से लोग तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे, तुम्हें नीचा दिखाएंगे, तुम्हारी हंसी उड़ाएंगे। वो कहेंगे, देखो इसके पास क्या है, कुछ नहीं, इसका क्या होगा, ये तो कुछ कर ही नहीं सकता। और इन सब के बीच तुम्हारा मन कहेगा कि शायद वो सही हैं, शायद मैं कुछ नहीं कर सकता, शायद मुझे हार मान लेनी चाहिए। लेकिन सुनो, हार मान लेना सबसे बड़ी हार है। तुम चाहे कितनी भी बार गिरो, कितनी भी बार असफल हो, कितनी भी बार लोग तुम्हारा मजाक उड़ाएं, लेकिन जब तक तुम हार नहीं मानते तुम जीते हो। मैंने खुद कई बार गिरा। जब मैंने सैनिक स्कूल में कोशिश की और नहीं हुआ, जब पॉलिटेक्निक में कोशिश की और नहीं हुआ, जब एनडीए में कोशिश की और 3 बार फेल हुआ, तो लगा कि शायद मेरा कुछ नहीं होगा, लेकिन मैंने हार नहीं मानी। जब मेरे कोचिंग सेंटर पे बम फोड़े गए तो लगा कि सब खत्म, लेकिन मैंने हार नहीं मानी। जब लोगों ने मेरे खिलाफ साजिशें की तो लगा कि अब नहीं चलेगा, लेकिन मैंने हार नहीं मानी। और जब मैंने खुद को कमरे में बंद कर लिया था, उस दिन भी मैंने हार नहीं मानी। मैं बाहर निकला और आगे बढ़ा। तो तुम भी चाहे कितनी भी मुश्किलें आए, हार मत मानना। गरीबी एक परीक्षा है और तुम्हें उसे पास करना है। परीक्षा में कठिनाई आएगी, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन जो पास हो जाता है उसे मिलता क्या है? उसे मिलती है सफलता, उसे मिलता है सम्मान, उसे मिलती है वो जिंदगी जिसका उसने सपना देखा था। इसलिए गरीब हो तो ये बात याद रखना, हार मत मानना। जब तुम नहीं हारते तो वो लोग जो तुम्हें कमतर आंक रहे थे वो खुद हार जाते हैं, क्योंकि तुम्हारी सफलता उनके लिए सबसे बड़ा जवाब है। ये 5 बातें हैं जो मैंने अपनी जिंदगी से सीखी हैं, और मैं चाहता हूं कि हर गरीब बच्चा जो मुझे सुनता है वो इन बातों को याद रखे, क्योंकि मैंने ये सब खुद झेला है, मैंने ये सब खुद देखा है, और मैं जानता हूं कि इन बातों को मानने वाला कभी गरीब नहीं रहता। हो सकता है आज तुम गरीब हो, लेकिन कल तुम वो बन सकते हो जिसकी तुमने कल्पना भी नहीं की। बस अपनी पहचान गरीबी से मत जोड़ो, शिकायत मत करो, बड़ा सपना देखो, अपनी गरीबी को स्वीकार करो और कभी हार मत मानो। बाकी सब कुछ ठीक हो जाएगा। समय लगेगा, मेहनत लगेगी, पसीना बहेगा, लेकिन एक दिन जब तुम पीछे मुड़कर देखोगे तो तुम्हें खुद पर गर्व होगा कि तुमने हार नहीं मानी। और उस दिन तुम्हें एहसास होगा कि गरीबी सिर्फ एक परिस्थिति थी जो तुम्हारी मेहनत के आगे पिघल गई।